फिर अपनी अपनी पार्टी है या अपना अपना स्टेट है, उस हिसाब से आज किन्नरों को भी लोकसभा का टिकट है और इसके पहले भी सांसद बने हैं। जो पार्टी हमारे लिए करेगी हम उसके साथ चलेंगे। तो कहीं ना कहीं लोग मुझे वहाँ पे तिरस्कार नज़रों से देखते हैं, गाली देते हैं, चिढ़ाते हैं। तो हम इतने अनजान होकर, नादान होकर इस समाज में रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक किन्नर को एक नौकरी चाहिए, ये किसी का सहारा चाहिए, तब वो समाज में बुरे होते हैं, खराब होते हैं, वो गाली देते हैं। हम बहुचरा जी की पूजा करते हैं, हम काली की पूजा करते हैं, हमारा इष्ट देव भोलेनाथ है। नवनाथ और 84 सिद्धों भूमि आ गिरनार क्षेत्र की अंदर अनेक साधु संतो और किन्नर अखाड़ा अंदर मित्रों एक आनंद उत्सव है। अनेक भाविक भक्तों समग्र गुजरात और देशभर में अनेक भाविक भक्तों आए छे। अहीं संत दर्शन, भजन, भोजन और भक्ति मित्रों एक त्रिवेणी संगम जोवा मळे छे। एवं एक आप जोई शको छो कि एक पवित्र माहौल है, धार्मिक माहौल है। धार्मिक माहौल वच्चे आवी धार्मिक वातो एक दरेक मैं कीधुं ने कि 13 અને 14 अखाड़ा टोटल અને 14 अखाड़ा अलग अलग परंपराओं है, तेमनी वातो ए अखाड़ानी वातो, ए धर्मनी वातो, सनातन धर्मनी वातो थी आपने मित्रों अवगत कराता होय छे। त्यारे दर्शक मित्रों आज स्क्रीन पर जे जुओ छो कि किन्नर अखाड़ो है अने तेनुं पण कंईक महत्व आपवामां आव्युं छे। छेल्ला 10 वर्षथी जूनागढ़नी अंदर जे 14मो अखाड़ो कहेवाय छे ते किन्नर अखाड़ानी अंदर छे। अने स्क्रीन पर मित्रों मारी डाबी बाजू जे निहाळो छो 1008 महामंडलेश्वर पवित्रानंदगिरी मारी साथे छे, जे आ जूनागढ़ क्षेत्रनी अंदर आ संचालन करे छे किन्नर अखाड़ानुं। खूब खूब माताजी स्वागत छे तमारुं। जय हो, खुश रहो। हम किन्नर उपदेवता में आते हैं और कहीं ना कहीं हमारे समाज के भेदभाव, तिरस्कार से कहीं ना कहीं हम उपदेवता में आने के बाद भी समाज से या अपने मम्मी पापा से, परिवार से दूर रहे। क्योंकि अगर मैं अलग हूँ और मेरे भाई बहन सब एक जैसे हैं और भाई बहनों में मेरा चाल ढाल अलग है, मेरा बात करने का ढंग अलग है, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव है ये हमारे परिवार से शुरू हुआ है। इससे चलते ही हम बड़े हुए हैं। और जब हमारे बाहर जो समुदाय है किन्नर समाज का, अब मुझे तो पता नहीं था कि मैं किन्नर हूँ, लेकिन मुझे समाज ने उंगली दिखा के बताया कि तुम ऐसे चलते हो, तुम ऐसी बात करते हो, तुम एक लड़के जैसे नहीं हो, एक लड़का हो के भी तुम अलग लड़की जैसे तुम्हारा बर्ताव होता है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं पता चला कि नहीं, मैं मेरे भाई बहनों से अलग हूँ, मैं इस समाज में जो लोग रहते हैं उनसे कहीं ना कहीं थोड़ी अलग हूँ। उस वक्त समाज ने बताया कि तुम ना लड़का हो ना लड़की हो, तुम एक किन्नर हो। जो हमारे लोकल भाषा अगर हम यूज़ करते हैं तो बहुत मैं न्यूज़ में बात कर रही हूँ तो बहुत थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम जिस देहात में, जिस शहर में से हमारे जैसे लोग आते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं 2014 में जब हमारी सरकार आई और सरकार ने हमें थर्ड जेंडर दिया, मेल, फीमेल और अदर, उसके बाद कहीं ना कहीं हमें लगा, क्योंकि इतने साल 900 साल की हमारे किन्नरों की जो लड़ाई चल रही थी, क्योंकि मुझे सम्मान चाहिए, मुझे आदर चाहिए, मुझे भाव चाहिए, क्योंकि मैं जिस रास्ते से चलती हूँ कहीं ना कहीं लोग मुझे वहाँ पे तिरस्कार नज़रों से देखते हैं, गाली देते हैं, चिढ़ाते हैं। तो हम इतने अनजान होकर, नादान होकर इस समाज में रहने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं कहीं से जाके जो मेरी जेंडर है वो मैं ख़रीद के नहीं लाई हूँ। किसी दुकान में जाके मैंने 250 ग्राम का एक चॉकलेट लिया या खा के मैं ऐसा बनी हूँ, ऐसा तो नहीं हूँ। क्योंकि ये सब जिस माँ के कोख से पैदा हुए उसी माँ के कोख से मैंने भी जन्म लिया है। लेकिन हमारा जो देखने का नज़रिया था वो कहीं ना कहीं बहुत अलग था, एक तिरस्कार की भावना थी। बोली ना कि जब घर के आंगन से शुरू होता है तो पड़ोसियों से क्या कहना, सभी एक जैसे। तो आज कहीं ना कहीं इस जगह पे हम पहुँचे हैं 2014 के बाद, जब हमें थर्ड जेंडर मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं सरकार की, जो अभी मौजूदा सरकार है, उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठा के अपने इंडिया, भारत में ये हमारे किन्नर समाज को एक बड़ा सा एक अपना नाम दिया। और आज कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मैं तो इसी आंगन का फूल थी, मैं इसी माँ के कोख से पैदा हुई, फिर भी मैं इतने सालों से अनजान क्यों थी समाज से। उसके बाद कहीं ना कहीं लगा कि हम उपदेवता में आने वाले किन्नर, हमें गलियों में धुतकारा जाता है, घिन नज़रों से देखा जाता है, हम जाके गली गली नाच के
पैसे मांगते, क्योंकि आप कमाते हैं तो हमें भी ज़रूरत है। मुझे भी 4 कपड़े चाहिए, मुझे भी घर चाहिए, मुझे भी सारी चीज़ें जो मूलभूत चीज़ें मुझे चाहिए, शिक्षण चाहिए, नौकरी चाहिए। मैं किन्नर होने के नाते या मेरी चाल ढाल अलग होने के नाते मुझे कभी कोई नौकरी दे नहीं पाया, ना कभी मुझे एक प्रेम का, प्यार का हाथ भी मेरे सर पे नहीं रख पाए। अगर आशीर्वाद चाहिए तो किन्नर घर में आने चाहिए, है ना। हमसे 1 रुपये का सिक्का चाहिए तो किन्नर चाहिए, लेकिन एक किन्नर को एक नौकरी चाहिए, ये किसी का सहारा चाहिए, तब वो समाज में बुरे होते हैं, ख़राब होते हैं, वो गाली देते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, अपने बच्चों को घर में बंद करके रखते हैं जब भी हम गलियों से गुज़रते हैं। ये सब से हम इतने परेशान थे, लेकिन एक महाकाल की कृपा और हमारे मौजूदा सर की कृपा कि उन्होंने, सरकार ने हमें एक ऐसी जगह दी कि उसके बाद हमें कोई अलग नहीं समझ पाया। और यही दिमाग में सबके सोच एक आई कि अरे हम तो पैदा होते ही सन्यासी हैं, ना हमारे बाल बच्चे होते हैं, ना हमारी शादियाँ कई होती है, हम तो पैदा होते ही सन्यासी होते हैं। और हम इतने बड़े सन्यासी होने के बाद भी आज हम ये एक मस्जिद से, एक मंदिर से, एक चर्च से वंचित है, क्योंकि हमें मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं 2014 के बाद ये सोच दिमाग में आई कि हमें सनातन से जुड़ना चाहिए। आज हमारा अधिकार है, और वह अधिकार हमें 2014 से मिलने के बाद आज आप देख रहे हैं कि हम एक भावनाथ गिरनारी के गोद में बैठे हैं। और हमारा जो ये किन्नर अखाड़ा है, ये आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा काम कर रहा है कि ताकि ये जनरेशन भीख ना मांगे, नाच गाना ना करे, इंडिपेंडेंट अपना एजुकेशन करके, अपनी नौकरियां करके, क्योंकि देश में सरकार ने इतनी सारी चीज़ें अभी किन्नर समाज को दी है, इस समाज को दी है कि इसका फ़ायदा करना हमारे लिए बहुत अच्छा है और आगे हमारा जीवन इससे अच्छा जाता है। रही बात किन्नर अखाड़ा स्थापना की, 2013 में हमने किन्नर अखाड़ा का स्थापना किया उज्जैन से। 2016 में हमें बहुत तकलीफ़ हुई, साधु संतों ने इनकार कर दिया, मना कर दिया, सारे मीडिया, हर कोई। आज से नहीं था, आदि अनादि से था, पर इसको कहीं ना कहीं मुगलों के ज़माने में मिटा दिया गया। अच्छा, तो मुगलों के समय में मिटा उस दिया। समय में उसी वक्त ये धर्म भी स्थलांतर हुआ, क्योंकि हिंदू का बच्चा भी, उसको भी मुसलमान बनना पड़ा, इस्लामीकरण हो गया। क्योंकि जो राजे महाराजे थे वो किन्नरों को अपने साथ रखते थे, लेकिन वो इसलिए रखते थे क्योंकि वो 6-6 महीने, साल भर के लिए अपने महलों को, अपने बीवियों को छोड़ के बाहर जाते थे, लड़ाई पे जाना है उनको, सारे काम। तो किन्नरों पे एक उनका ऐसा भरोसा था कि ये ही मेरे बीबी का, मेरे रानियों के बॉडीगार्ड बन के ये हमारी सेवा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मुग़ल आने के बाद ये सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई और उसके बाद इस्लामीकरण ज़्यादा होने लगा। अगर मुझे पेट भरना है तो मुझे एक इस्लाम गुरु करके ही मुझे इस गली में जाने का मौका मिलेगा, ये सोच के हम ब्राह्मण के बच्चे भी मुस्लिम बन के आज तक रहे। लेकिन जिस दिन हमने सनातन में हमारा कदम रखा और सारे साधु संतों के साथ झगड़ा करके हमने हमारा स्थान वापस लिया, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और 2016 का जो कुंभ था, ये हमारा सबसे पहला कुंभ था, उज्जैन CS था। उसके बाद हमने हरिद्वार, प्रयागराज का कुंभ किया और सबसे बड़ा पुरुषार्थ हमारे हरिगिरी बापू ने हमें दिया। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, कोई साधु संत हमारे साथ नहीं थे, लेकिन हरिगिरी बापू ने हमारा हाथ पकड़ के हमको विलय किया एक साथ। और आज हम उनकी कृपा से और गिरनारी महाराज की कृपा से आज हम फिर से भवनाथ जैसे नगरी में, जहाँ कन-कन में भगवान बसे हैं, उस उनके चरणों में, उनकी गोद में हम यहाँ बैठ के आज हमारी किन्नरों की शोभा और हमारे सनातन की शोभा हम बढ़ाने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो 4 दिन जो सपोर्ट मिलता है, 4 दिन का जो तुम्हारा कार्य रहता है यहाँ गिरनार क्षेत्र में, यहाँ धूना लगता है साधु की तरह, देवी देवताओं की पूजा होती है, कार्य पद्धति जो होती है आपकी, वो कार्य पद्धति क्या होती है, किस प्रकार धूना लगाते हैं? जैसे हमारे यहाँ आने वाले जितने अखाड़े हैं, आज गिरनारी में जो बैठे हैं अखाड़े, जो परंपरा अखाड़ों की है, जो चलती आई है, वही अखाड़े की परंपरा किन्नर अखाड़े के भी हैं। बस थोड़ा सा चेंज है, हम बहुचरा जी की पूजा करते हैं, हम काली की पूजा करते हैं, हमारा इष्ट देव भोलेनाथ है, शिव जी है। हम तो ये थोड़ा सा चेंजेस होता है। जैसे धुने हमें पहले नहीं पता था कि अरे किन्नरों को धुने में भी बैठना चाहिए, लेकिन बापू ने हमें पिछले 2 साल में समझाया कि हमारा अखाड़े में धुना होना चाहिए और हमारा हर एक किन्नर हमारी 10 महाविद्या की देवी का रूप है। तो हर धुने पे हमारी एक किन्नर होनी चाहिए
और इसी वजह से अभी ये शुरुआत हुई है और ये शुरुआत जो है ये आखिरी तक रहेगी। और इसकी परंपरा शुरू जो गिरनार से हुई है ये परंपरा अनादिकाल चलेगी। अच्छा। और रवाड़ी में आप देखते हैं हर साल की तरह इस बार भी हमारी रथ यात्रा होगी, रवाड़ी होगी, हमारे रथ होंगे, हमारे किन्नर होंगे, गरबा करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा किन्नर अखाड़ा जहाँ पे अभी स्थापित है, यहाँ पे हमारा अन्न नक्षत्र चल रहा है। जो भी लोग आते हैं वो उनका भंडारा है। हमारे आप धुने देख रहे हैं, माता जी स्वीटू माता जी, गिरनारी माता जी जो यहाँ की जूनागढ़ की महामंडलेश्वर है वो यहाँ बैठी है। मेन गद्दी पे आधिपति हैं, बाकी सारे धुने अंदर लगे हुए हैं। तो हमारे बाकी सारे महंत अंदर अपने अपने धुने पे बैठे। यही परंपरा जैसे आप बाहर देखते हो वही किन्नर अखाड़े के अंदर है। यहाँ कितने किन्नर हो गए मिनिमम? अभी हम लोग 50 मिनिमम किन्नर है, लेकिन हमारी आने वाले जो किन्नर है 150 से 200 तक यहाँ 8 तारीख तक पहुँचेंगे। हमारे जूनागढ़ के हमारे सारे किन्नर हैं जो बने हुए हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर है। और सभी लोग हम मिलके रवाड़ी में हमारे रथ यात्रा की आशा बढ़ाएंगे, शोभा बढ़ाएंगे और आके मुर्गी कुंड में स्नान करेंगे। तो सरकार की तरफ से सपोर्ट रहता है पूरा? जो आपको ये जहाँ इतने लोग बैठे हैं ना, इनको जो सुविधा है सरकार के तरफ से मिलती है। अच्छा। वही सुविधा, मूलभूत चीज़ों सुविधा हमें भी सरकार दे रही है, चाहे राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, या फिर घर योजना हो, ये या नौकरी हो। अगर कोई पढ़े लिखे किन्नर है या हमारे समाज के लोग हैं, उनको आज बहुत पुलिस, कहाँ कहाँ बॉडीगार्ड, मेट्रो ट्रेन है, सभी में उनका विस्तारण किया जा रहा है। लेकिन सारी चीज़ें एक साथ नहीं बनेगी ना, सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा और हमें भी उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। अब मेरी उम्र तो हो गई, लेकिन आने वाली जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो जनरेशन है, जैसे माई ने बताया कि हमारे सारे बच्चे कोई फैशन डिज़ाइनर है, कोई आईटी है। हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे किन्नर हैं, एमटेक हुए हैं, एमबीए किए हैं, लेकिन चांस नहीं था तो बेचारे यही काम करने लगे। लेकिन आज उनको लग रहा है कि हम उस टाइम अगर थोड़ी हिम्मत रखते या हमारे घर वाले हमें सपोर्ट करते तो शायद आज हम इस गली में ना होते। लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए और उनके मम्मी पापा के लिए, बच्चों के, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को अपने साथ रखें, उनको अच्छा एजुकेशन दें, उनको अच्छी अपने इंडिपेंडेंट अपने पैरों पे खड़ा करें और वो अपना जीवन सुखमय करें। लास्ट में एक प्रश्न, वो राजनीति वाला प्रश्न है, पर जो नज़दीक आ रहा है ना इलेक्शन जी, लोकसभा का, उसके बारे में थोड़ा जानना है। तो जो किन्नरों का जो मंडल रहता है, जी। ये समग्र देश भर की बात है, तो आपको क्या लगता है किन्नरों कौन से पक्ष में जाएंगे आपके हिसाब से? बात हम पक्ष की तो नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे लिए करेगा हम उसके साथ चलेंगे। जिसने हमें हक दिलाया हम उसके साथ जाएंगे। फिर अपनी अपनी पार्टी है या अपना अपना स्टेट है, उस हिसाब से आज किन्नरों को भी लोकसभा का टिकट है और इसके पहले भी सांसद बने हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई है। लेकिन अभी का जो माहौल है राम राज्य का, अभी राम राज्य चल रहा है, उसका जो माहौल है हमारे देश में, राम जी के आशीर्वाद से हम सभी किन्नरों के लिए इतने बड़े बड़े चांस है। जो पार्टी हमारे लिए करेगी हम उसके साथ चलेंगे। आपका बहुत बहुत जय हो, जय हो, जय हो।